ड्योढ़ी में बैठे रहते थे नीचे वाली में, जहाँ पे भाई की बाइक खड़ी होती है ना, वहां पे। तो ये हम लोगों को ऊपर भी नहीं बैठने भी नहीं देते थे थोड़ी देर भी। वो लोग ये सोचते थे अगर इनको बिठा लिया ना थोड़ी देर के लिए तो ये कब्जा ना कर ले, वो लोग ये सोचते थे, और हम लोगों को ऊपर भी नहीं बैठने देते थे। फिर मेरी अम्मी बड़ी मुश्किल से वहां पे गई, वहां पे उसको जाके सारा बताया। मैं और अस्सलाम वालेकुम, ठहरो बाजी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀਮ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ अब नहीं ਵਾਲ ਵੇਖ है। ਵਾਹ हाय रब्बा, की करा, मेरी कैराटिन करवा दे हमारा। यहाँ पे कहो ना किसी को, अगर किसी का सैलून है तो वो हमें रेकमेंड करे, हम उनका वो कर देंगे, हम कोलैबोरेशन कर देंगे। हाँ, हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे यूट्यूब टिकटॉक पे टिकटॉक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और आप मेरे बाल संवार दे। मेरे बाल वीडियो में अच्छे नहीं आते हैं जैसे। गाइस, अगर किसी का सैलून है, अच्छा है, काम अच्छा है, तो हम लोगों को प्लीज रेकमेंड करें लाहौर से इस्लामाबाद तक। हाँ। अगर किसी का लाहौर में है तो लाहौर में बता दे, इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद में बता दे, लेकिन हमें हेयर ट्रीटमेंट चाहिए। इस्लामाबाद हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, आप हमें वो कर देना, हेयर ट्रीटमेंट दे देना, और हम आपके लिए कोलैबोरेशन कर देंगे, वीडियो बना देंगे। इस तरह कर लेंगे, मतलब फिर हम पे नहीं ना करेंगे आपकी एड। कोलैबोरेशन का कुछ ही मतलब ही यही होता है। क्या कोलैबोरेशन? हाँ, इसका मतलब भी यही होता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आप हम पे ये अप्लाई करके दिखाएंगे। चलो ऐसे कर ले गाइस, अगर कोई है तो ऐसे कर ले। और मैं सही लग रही हूँ? फिल्टर तो नहीं बना रही स्नैपचैट? नहीं, फिल्टर से नहीं बना रही, लेकिन तुम कहा तो स्नैपचैट का फिल्टर नहीं लगाया, लेकिन तुम कोजी लग रही हो। फिर भी कोजी लग रही हूँ यार, थोड़ा सा फिल्टर लगा दे सिंपल। फिर वो लोग कहते हैं हाय इतना फिल्टर लगा दिया है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं लाइट ऑन करूँ और फिर सेट लगाएं। ओके आज का हमारी वीडियो होने वाली है, अम्मा बताएगी आपको। वेलकम में अभी चलते हैं सेट की तरह। सेट मतलब कि वो हमने जो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब देने हैं, और इन दिनों में पीछे जो वक्त गुजरा है जिसमें हम लोग घर का काम करवा रहे थे और हम लोग बहुत मसरूफ थे, उन दिनों में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने टिकटॉक से लिए हैं, इंस्टाग्राम से लिए हैं कई, और जो है कई यूट्यूब के भी हैं जिनमें आप सबके सवालों का जवाब होंगे। क्योंकि इस काम के दौरान आप लोगों ने इतने सवाल पूछे हैं ना, और कुछ न्यू हमारी आई है सब्सक्राइबर, जो आपियाँ भाई बच्चे, उन सबका वेलकम। और उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हुए हैं जो कि न्यू है, उनको इतना नहीं पता अभी हमारे बारे में, वो हमारे चैनल पे न्यू है, तो उन्होंने ये सवाल किए हुए हैं। तो ये वीडियो है आप सबके लिए। चलो मैं लगाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विद लाइफ। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का हमारा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया है। आप सबके साथ जहां भी रहे खुश रहे, इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, आज का हमारा कंटेंट है, हाँ, आज का हमारा कंटेंट है Q&A, ठीक है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर थे, अब हम लोग क्वेश्चन तो आंसर तो मैंने करने हैं ना, मेरी बहन ने करने हैं, हम दोनों ने करने हैं। आंसर क्वेश्चंस थे, हम उनका देंगे जवाब। काफी सारे क्वेश्चन थे जिसमें से मुझे जो मुनासिब लगे हैं ना, बस मैंने वो निकाल दिया। और ये सिर्फ यूट्यूब के नहीं है, ये अदर्स प्लेटफॉर्म के भी मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो चले आपको देते हैं जवाब, सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं कल दिन तैयार हो के बैठी हुई है। गाइस, वो रेडी है अपना Q&A देने के लिए। आज ये ज्यादातर सवालों का जवाब देगी, मैं तो रहूंगी भाई चुप, खामोश, क्योंकि खामोशी में ही अल्लाह पाक फरमाते हैं कि खैर है। भाई आपको मेरी कोई बात बुरी लग जाए, बल्ली का पकड़ा कौन बना, किसको गालियां पढ़नी है? मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़नी है, तो इसलिए
ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ YouTube TikTok ਤੇ Instagram ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਆਕੜ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾਦੋ ਤੇ ਲੂਸੋ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਓਗੀ? ਹਾਂ ਦਿਖਾ। आँख लड़ी बदो बदी तो गाइस वो कल हमने जो कपड़े धोए थे वो आ गए हैं नीचे। कदी कदी कल नहीं किसी ने वेखी मजा लगे अज दा अज पुतरी पू बस कर दे आई कितनी सोनी चद्दर लगदी पई मेरे सोनी लगदी पई जल्दी दस पहले ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੋਨੀ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਮੋਟੀਏ। बुद्धन हट के बुद्धन ओ बुद्धन पाओ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੋਬਾ 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 पानी निकाल के पाओ बुद्धन ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੇਸਰੀ ਰੂ ਬੱਟੇ ਵਾਲੀਏ। मैं गाने ठहर जा की नाम है दस गाने का ਕਾਸਰੀ नहीं ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ नहीं वो गाना नहीं गा यही ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੁੱਧਨ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਕੀ ਬਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੁੱਧਨ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾਤ ਭਾਈ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੋ ਗਾਇਸ ਜਾ ਛੇੜਾ ਤੇਰੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਛੇੜਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਛੇੜਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਜਾ ਛੇੜਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆ ਜਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਗਾइस देखो खड़ा ये काश गाइस साडा हमारे आकड़ वाला चाचा भी यही गाने गाता रहता है। काश हमारा कमरा इतना बड़ा होता है खुली डुल्ली जगह होती लेकिन अफसोस मैं थक गई। ला फिर दो जंगी झूलेला खड़े जबोते पीछे लाल नस जबोते झूले लाल। आज मेरा दिल कर रहा है मैं सुर्खी लगा के क्यों करने करूँ मैं लगा लूं हैं रानी में लगाती हूँ। छोटे से होंठ है मेरे और सी क्रीम भी लगा लेती हूँ कुछ नहीं होता। न जाने क्या हुआ जब तूने छू लिया। सोना तेन देखो तो सही ला के गोदी च रखिया मैं लब लब पागल हो गई बीबी क्रीम हैगी है बीबी क्रीम ला के गोदी अपने च रखी है इस ए देखो बीबी क्रीम चलो मैं तो हो गई जे तैयार। देखे गाइस हम इतना ही तैयार होते हैं कितने हसीन और जमीन लगने लग जाती है। अभी हमारा फुल मेकअप लुक नहीं हुआ गाइस हमारा फुल मेकअप करे कोई बंदी हमारा फुल मेकअप भी करे। आहो तुसी साडा मेकअप करो
ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ गाइस हम लोग जल्द शादी पे जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो करते हैं और मैं कितनी सोहनी लगन लग गई है यार सराज ने मेकअप ची ले। मैं आपकी दी सोनी लगनी पई है ਵੇਖਤੇ ਸਾਈ ਸਾਡੇ- ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੜਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਸਨ ਲਸ਼ਪਸ਼। चल भाई दे मुझे क्वेश्चन आंसर, तुम्हें नहीं करने आते बहन, तुम इस चीज में मत बड़ा करो। ये तूने क्या किया जो मैंने छू लिया। यहाँ स्टेटस में गई हुई है तो पहला सवाल। ओए ठहर जा ये ना पीछे ना कर। ना 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 आहो चंगा कितनी ये अच्छा लग रहा है ना गाइस। धीम ता ना 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 कैमरा साफ है लग नहीं रहा मैनू। होए खसमां नु खानियां कर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। हाय अल्लाह कैमरा ते हुन साफ होया ले मैं ते होर लशपश करनी पई है। पहला सवाल, करो करो। आप टिकटॉक पर कब आई थी, कैसे ख्याल आया था? ये तू क्या कहना चाहती है इस मैं बारे बताती में? हूँ, इस सवाल का जवाब मैं दूंगी। मैंने ना सबसे पहले एक कवल का टिकटॉक देखा और एक देखा अड़ीका हक का, ठीक है। मैंने ये 2 टिकटॉक्स देखे। सबसे पहले मैंने इसको दिखाया, ये कहती ये क्या है। मैंने कहा देखो क्या है ये, कहती हाय ये तो किसी और मुल्क से आई हुई है, ये तो गुड़िया है, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो डोल है, उनको फिल्टर लगे हुए थे तो कहती ये तो डोल है। मैं क्या मरीना हम भी ऐसे कर सकते हैं, कहती कैसे कर सकते मैं हैं। क्या है ऐसी की वे करांगे ले ऐते बाहर दा कोई मुल्क हाँ, है। मैंने कहा ये जिस ऐप से हम देख रहे हैं ना, इसी ऐप के अंदर कैमरा लगा हुआ है, इसको खोलते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कैमरा खोला मैं वहां पे खड़ी हो के इतनी वीडियोस ऐसे करी जाती थी ऐसे करके, मुझे अच्छी नहीं लगी, डिलीट कर दी। फिर वो उसी सॉन्ग पे कोई 2500 बार मैं एक ही सॉन्ग पे वीडियो बनाई जाती थी। मेरी बहन मुझे देख के ही तंग आ जाती थी कि ये कर क्या रही है यार। 3 घंटे एक दफा ऐसे हुआ, 3 घंटे उधर खड़ी होके ना हाथ ऐसे रख के ऐसे इसने हाथ उठाया हुआ ऐसे मोबाइल पकड़ के ऐसे और यूं खड़ी जाए तो मैं और टिकटॉक का ख्याल हमें इस वजह से भी आया, पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पे इस हद तक आपके साथ जुड़ सकते हैं, हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ज़हन में भी नहीं था। हाँ, और हम टिकटॉक पे पहले आए ही नहीं थे, हम लोग लाइक ही ऐप पे पहले आए थे, उस पे हमने वीडियोस क्रिएट की थी। उसके बाद जो है हम लोग ना आए थे टिकटॉक पे। इसपे इसके लाइकी पे 1 लाख 2 लाख फॉलोवर हो गए हुए थे तो इन्हें क्या हाँ हाय काले वाले थे बनाना सी काला वाला वो हो गए थे। फिर उसके बाद ना गाइस मेरी मंगनी जब हुई थी ना, तो मतलब मेरे बाबा ने कहा कि तुम ना इस सबको खत्म कर दो, ठीक है। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेंगे ये वो ना। तो फिर मैंने अपने बाबा के कहने पे ना अपने अकाउंट जो है वो तमाम प्राइवेट कर दिए थे। फिर उसके बाद वो हुई नहीं, मेरा अकाउंट भी सारे मुझे प्राइवेट भी नहीं करना आता था। मैंने क्या किया, इतना घंटा कोई नहीं है इतना घंटा लगा के ना मैंने वीडियो डिलीट की, सारी वीडियो डिलीट की। तकरीबन कोई 1000 वीडियो थी उस पे और मैंने सारी डिलीट की मंगनी के बाद अपनी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना अकाउंट दोबारा से क्रिएट किया, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था। फिर मतलब मेरा वो लेवल गिर गया था, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और उसमें मैं अपनी कर पा रही थी और मेरा दिल नहीं करता था वीडियो बनाने का। ऐसे ही है ना, टूट गई थी ये। हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को दोबारा जो है ना वो अपने आप को इस तरफ लेके आई थी। मेरा दिल, मैं मरीना कर रही थी, मरीना छट पड़े, अपनी मुझसे होना अब नहीं होना। अब मेरा कहती कुछ नहीं होता ये वो। फिर मैंने हमने क्या करना, हमने अंदर कपड़े शादियों वाले हाँ, निकाल के हाय हाय शादियों वाले कपड़े निकाल के सॉन्ग पे टिकटॉक बनाने। इतने हम बेवकूफ है ना। ये टिकटॉक पे काम करना तो हमें अब आया, मतलब यूट्यूब पे काम करना अब आया। पहले हम क्या थे, मतलब बस शशके मार लिया और गंदा बैकग्राउंड छुपा दिया और ऐसे कर लिया कि हम लोग बहुत डिसेंट हैं और बहुत ज्यादा हम लोग ये है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी डिसेंट। लेकिन हम लोग को तब अपने इस माहौल से शर्म आती थी, फेस नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तकरीबन ऐसे 2 साल
इसमें हमारे ज़ाया हो गए कि हम लोग इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे थे कि आप लोगों के साथ हम कैसे शेयर करें और बाहर हम लोग फिर कैसे जाएंगे और हमें शर्म आएगी कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। ऐसे ही है। हमने सोचा था पिलो लोग हमें बाहर देखेंगे तो कहेंगे हाय इनका घर देखो। हम लोग इस चीज को फेस नहीं कर पा रहे थे, इस चीज लिए हम ना अपना बैकग्राउंड छुपा के बाहर गए तो व्लॉग बना लिया, घर में व्लॉग नहीं बनाना। बाहर हाय यार बाहर गए तो बना लिया वरना व्लॉग नहीं बनाना। तकरीबन 2-3 साल तकरीबन हमने ऐसे व्लॉगिंग की है, हफ्ते में 1 व्लॉग डाल दिया, बाहर महीने में 2 व्लॉग डाल दिया ऐसे। बाहर गए तो वरना नहीं। हाँ, घर पे व्लॉग डालने की वो नहीं होती थी। अगर यही चीज मैंने आज से 2 साल पहले डेली की होती ना और अपनी ऐसे रूटीन दिखाती तो आज शायद मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो होते। बट खैर कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, ठीक है कोई बात नहीं। जब नसीब में था तब भी ये होना था सब कुछ। हाँ, सारी बात तो फिर ऐसे हम लोगों ने अपना अकाउंट जो है ना मतलब कंटिन्यू कर ले, लोगों की तरफ देखे कि ये क्या कर रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं इतनी हैरान नहीं, मैं क्या एक वीडियो सोनिया ने की है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये सवाल कर लिया। वैसे बता रही हूँ कि वो आपको शादी का प्रपोजल नहीं आया? आया है। कोजी इतनी है क्या करें, आया था एक, बस चैन नहीं दें आप। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, आपके कितने भाई हैं? हमारे 3 भाई हैं, बल्कि हमारे 4 भाई हैं। बताती हूँ कैसे। एक तो हमारे 2 है ही हैं, वो जिनको आप जानते हैं, फहद और हमारा। तीसरा शहबाज भाई, ठीक है। और चौथा जो हमारा भाई है वो रजा हैदर भाई है। अब बताएं, वो आ ही नहीं रहा। वो आ नहीं रहा तो अब हम क्या कर सकते हैं उसका? हमारे ना क्या नाम देते हैं, पापा का सबसे बड़ा बेटा है वो, उसके बाद मैं हूँ। चौथा सवाल ये है कि आपकी मामा की डेथ कब हुई और आप दोनों की तब एज क्या थी? आज से 6 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, रमजान में 23वें रोजे को, जोहर के टाइम। डॉक्टर पे ले जाने लगे थे तो उनकी मतलब वहीं पे डेथ हो गई, घर पे ही। मैं तब थी 17 साल की। तुम? मैं आज से चल जाओ 6 साल पीछे, तो 30 की हूँ मैं भी, तो तब मैं थी 25 की या 24 की शायद, 25-24 इतना। चलो अभी मेरी उम्र 30 साल है, पूरी 30। 31वें में मैं लगी हुई हूँ। अगले साल मई 16-18 मई को मैं 31 साल की हो जाऊंगी। सवाल, आपके भाई व्लॉग में इतना कम क्यों आते हैं? और आपके भाई काम क्या करते हैं? काम हमारा भाई जो है एक जाता है काम पे, वो किसी ने रखा हुआ उसको मतलब एज अ हेल्पर अपनी शॉप पे के मतलब किसी कोई कुछ मंगवाना हो तो वो बाहर से ऑर्डर दे जाता है कि ये चीज ला दे खाने पीने की ये। और बाकी जो उसकी सैलरी है वो 7K है, जस्ट 7K, 7,000। और जो एक भाई है वो पहले जाता था उसके आपको, और जो दूसरा भाई है वो जो है वो जाता था, जैसे कि आप लोगों को बताया था, वो जहाँ जाता था वो बहुत ज्यादा उसके साथ मतलब उससे हार्ड काम करवाते थे, जिस वजह से उसने वहां से काम छोड़ दिया और अभी तक वो घर पे ही है। और वो व्लॉग में इसलिए काम आते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है, ठीक है। वो कहते हैं हमें ना लो व्लॉग में। आई डोंट नो कि ये क्या इशू है इनका, मुझे नहीं पता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कैमरा शाय, हम लोग किसी को कुछ कह नहीं सकते, हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब नीचे भाभी हैं, ठीक है, भाभी हैं, वो कहेंगी नहीं आना तो वो नहीं आएंगी। अगर गलती से आप लोगों ने उसको कहीं देख लिया हुआ है तो वो मुझे नहीं अलग पता, बात बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करती हूँ कि वो ना नजर आए। बाकी वो इसलिए हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते, जो बंदा नहीं आना चाहता वो नहीं आ सकता, जो आना चाहता है सो मोस्ट वेलकम। अब एक आपी आई थी हमारे घर पे, उन्होंने कहा था कि मुझे कैमरे में ले, तो हमने ले लिया। अब एक आपी आई थी, उन्होंने कहा था मुझे ना लेना कैमरे में, हमने नहीं लिया। इस तरह बस उनकी अपनी मर्जी होती है हर किसी की। अगला सवाल ये है कि आप लोग इस घर में सरवाइव कैसे करती हैं? बहुत मुश्किल, छोटे से घर में बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। बस हम लोग अक्सर कभी बहुत ज्यादा ना इस चीज को लेके दुखी रहते हैं, घबराहट भी होती है। हाँ, दिल करता है कभी भाग जाए इस घर से, दिल करता है कहीं चले जाए। ये क्या है, ये बाथरूम, ये कमरा, वो किचन, वो साथ ही बैठे रहो, बस खाया वहीं पे बैठ गए, कुछ करने के लिए नहीं है खास, कोई चहलकदमी नहीं है, फिरने टुरने की कोई खास जगह नहीं है।
ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो बस हम लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं बस। बहुत मुश्किल से, ये हम आपको नहीं बता सकते। अभी भी आप देख लिया हमारा को कितने पसीने आ रहे हैं। और देखिए सारा घर बंद है, पूरा छोटा सा कमरा है, क्योंकि बंद सामने है। खिड़की है, अगर उन्होंने भी आके खड़े होना हो तो वो भी तो नहीं ना, उनको भी तो नहीं ना तंग कर सकते। हम किसी का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं बस हमारी वजह से किसी को भी कोई मसला ना हो। वो सामने है, ठीक है, लेडीज है, उनका कोई है नहीं, तो वो इसलिए हम उनको परेशान नहीं करते। इसलिए हम लोग अपने पर्दे डाल लेते हैं ताकि उनको हमारी वजह से कोई भी मसला ना हो। और वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम भी फिर उनका ख्याल रखते हैं इस चीज में। इसलिए पर्दा डाला था। अभी वो ना सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो वो अभी सो के उठे हैं। तो वो खिड़की में आ रहे हैं, उनके पौधे हैं ना जो खिड़की में उनको पानी देते हैं वो, तो वो खिड़की में आ। एक सवाल ये है कि खाना कौन बनाता है? कभी मरीना बनाती है, कभी मैं बना लेती हूँ। मिलजुल के कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना मैं बनाती हूँ। और ज्यादातर मरीना बनाती है। जो चीज मरीना को बस मेरे हाथ की पसंद हो ना, बस वो कहती है कि तू बना। भाभी आपकी क्या लगती है, क्या वो आपके सगे भाई की वाइफ है? नहीं, जो शहबाज भाई है ना, जिन्होंने हमारी घर बनाने में बहुत ज्यादा मदद की है, हेल्प की है, वो उनकी वाइफ है। और शहबाज भाई हमारे मामू का बेटा है, जो कि मामू इस दुनिया में नहीं है, वो भी फोत हो गए हैं। और जो सबसे नीचे मामू रहते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, वो अलग है। कुछ लोग न्यू जुड़े हैं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। इसलिए हम लोग इस सवाल का जवाब दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यू लोग अब हमारे साथ अगेंस्ट जुड़े हैं। अगला सवाल ये है कि आपके बाबा को क्या हुआ है, उनकी तबीयत क्यों इस तरह की है? इसका सवाल का जवाब आपको अमरीना देगी। आज से तकरीबन 3 साल पहले जो है ना बाबा को बहुत ज्यादा हैवी फालज अटैक हुआ था। उससे पहले अम्मी की जिंदगी में ही बाबा को ना हल्का सा फालज का अटैक हो चुका था। बाबा की ना बाजू सुन रहना शुरू हो गई थी, लेकिन मूव करती थी। तो जब अम्मी की डेथ हुई तो अम्मी की डेथ होने के साल बाद ही बाबा का फालज जो है वो फुल अटैक हो गया। अब ये हिस्सा जो है बिल्कुल नहीं हिलता। फिर उनको लकवा हो गया, उनको कबूतर भी हमने खिलाए 3 बार। आई थिंक हमने उनको कबूतर पकड़ के ना तो खिलाया। लकवा ठीक है, ये फालज की वजह से उनके साथ ऐसे हो रहा है क्योंकि उनके हाफ हिस्से का फालज हो चुका है, जिसमें हाफ हिस्सा सारा आ जाता है, बाजू, टांग, जुबान। तो ये लकवा नहीं है। लकवा हो तो आपको पता है मुंह इस तरफ हो जाता है, होंठ जो है इस ऐसे हो जाते हैं इस तरफ। तो बाबा के होंठ सीधे हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। लकवा नहीं है, सिर्फ फालज है और थोड़ा सा गुर्दे का इशू है। गुर्दे में पिछले साल उनके पानी भर गया था, जिसका हमने शालीमार हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया था और फिर गुर्दा जो है वो उनका ठीक हो गया था। अभी वो स्मार्ट है, इसका मतलब वो ठीक है। उनको सोजे पड़ गई थी, इतने फूल गए। हमारे बाबा शुरू से ही स्मार्ट है, इनको हाँ। बताओ। आपने अब पिक्चर देखी होगी अम्मी की पिक्चर, उसमें आप हमारे बाबा भी देख सकते हैं। हमारे बाबा जो है शुरू से ही स्मार्ट है, कभी वो मोटे हुए ही नहीं। तो ये मोटे हुए थे पिछले साल, तब हम आपके साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो वो उनको सोजे पड़ गई थी और एक वक्की फूल के इधर आ गई थी गुर्दा एक साइड का। तो शालीमार हॉस्पिटल वालों ने जो हमें दवाइयाँ लिख के दी थी, हम उनको वो खिला रहे हैं। तो उससे जो है ना वो अब उनके गुर्दे में सोज वगैरह नहीं आती। इतनी तबीयत खराब हो गई थी ना उन दिनों में कि बाबा वॉशरूम भी ऊपर ही करते थे, बिस्तर पे बड़ा वॉशरूम, जो भी वॉशरूम बिस्तर पे। तो अब अल्लाह का शुक्र है वॉशरूम तक चले जाते हैं, दीवार पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक खुद ही वॉशरूम कर लेते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो हम लोगों ने फिर अब टेस्ट करवाने हैं अपनी तसल्ली के लिए कि सब ठीक है। वैसे तो दिखने में भी सब ठीक ही लग रहा है, क्योंकि हमने जो पहले उनकी हालत देखी थी ना वो अब नहीं है। हाँ, अब तो वो बिल्कुल समझ जैसे कह लें कि वो ठीक है अब। हाँ, जो पहले हालत थी ना, सांस ना आना, ऐसे सांस नहीं आता था, सांस खींच खींच के लेना, वो हालत थी। सोच पड़ गई, जिस्म फूल गया, वो हालत थी। वो सब अब नहीं है। सांस भी ठीक आता है, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ में आपके सामने इधर भी आके बैठ जाते हैं, वॉशरूम में भी खुद ही जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दवाइयाँ उनको जो है ना वो मिल रही हैं। सवाल ये है कि क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है?
तो जी हाँ, शुरू से लेके अब तक उनको हमारे से कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो हमारी एज अ स्पोर्ट जो है वो हमें वॉच करते हैं, जैसे आप लोग हमें वॉच करते हैं एज अ स्पोर्ट, वो भी हमें एज अ स्पोर्ट वॉच करते हैं। जिस हाँ, बाकी सब अच्छे हैं, सब सही है। और चाचे आकड़ वाले के साथ हमारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि उसने जो है ना हमारा हिस्सा लिया हुआ है, जो कि 1 करोड़ बनता है। हमारे जिस घर में वो रह रहा है ना, उस घर में से हमारा हिस्सा जो है ना 1 करोड़ बनता है, वो दे नहीं रहा। इस बात की हमारी उसकी लड़ाई है, वरना उसको हमारे सोशल मीडिया पे आने पे भी कोई मसला नहीं है। वो तो बड़ा खुश होता है हमारी वीडियो देख के, मैंने सुना हुआ है, मुझे किसी ने बताया हुआ है, वो बहुत हैप्पी रहते हैं सारे ना, वो रियलिटी पे लगा के एंजॉय करते हैं व्लॉग। ऐसे हो जाता है यार अपने रिश्तेदारों को देखना। अब अगर वो व्लॉगिंग करता हो, मैं लाजमी उसका हर व्लॉग देखूं, लेकिन वो नहीं करता। अब मैंने उसकी फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने टिकटॉक बनाया हुआ था तो वो मैंने देखा, मुझे इतना मजा आया देखे, मेरा दिल करे ये और क्यों नहीं बनाई इसने, मैंने और देखनी है। बाकी अगर वो ये भी करता तो मैं भी देखती। अब हम करते हैं तो वो देखते हैं क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। बाकी है जो है हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि वो हमारा हिस्सा हमें दे दे। हम बहुत छोटे से घर में बैठे हैं, हमारे पैसे हमें दे, हम इधर से जाएं, हाँ ये हम बात। अपने बाबा का सही इलाज करवाएं, हम अच्छा सा घर ले जहाँ पे हम सुकून से बैठे। यहाँ पे हमें सुकून नहीं आता। वो कीस वहां पे बोली जा रही थी, उसने भांडे इतने खड़काया कि मैं छुट्टी पे उठ गई मैं सोई हुई उठ गई, उसने इतने बर्तन खड़काए हैं। देखो ना पास ही तो है, देखो कैमरा जूम और है। दादो को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दादो जो है ना उसको कहती नहीं है कि दो इनको पैसे इनके, उनके साथ मिली क्योंकि हुई है। दादो ने दिए थे इनको, बाबा से लेके दादो ने दिए थे। दादो बीच में पड़ी थी, पैसे की जो है ना वो कहते हैं जिसको, बंटवारा नहीं जिਵੇਂ कही ना नहीं विच पै की गवाह बांधा जड़ा, हाँ। ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਦਾਦੋ ਨੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਵਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ वापस भी तो ਲੈ ਕੇ देवे ना। हाँ तो और क्या देखा गाइस, ये कैमरा अब जूम है तो आप जगह देखें। अगर मैं कैमरा दूर करती हूँ तो कमरा भरा भरा हो जाता है, क्लोज करती हूँ ना तो ये असल जो है ना वो रूम निकल आता है। अगला सवाल ये है कि अगर आप लोग व्लॉगर ना होते तो आप क्या होते? दस नहीं आना सी की होंगे कितने भांडे सफाई कर रही आंदियां ते मामू नहीं आंदियां, क्योंकि हम लोगों की इतनी एजुकेशन नहीं है, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है जो कि हमें बाहर जॉब मिल जाए या हम कुछ कर ले। हम लोगों ने पहले की थी व्लॉगर बनने से पहले हम लोगों ने जॉब की थी एज एक फैक्ट्री में पैकिंग की जॉब। वो जो है हम लोगों ने की, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मतलब मेहनत की है वो ना। बाकी उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट की हुई है हमें, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे हालातों में उनके पास गए थे, ऐसे हालातों में कि हमारे पास छत भी नहीं थी। और उन्होंने हमारी इतनी मदद की, अल्लाह पाक ने उनको बहुत 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 ज्यादा और मजीद देते रहना, क्योंकि वो हमारे बुरे वक्त में काम आए थे। हमारे बुरे वक्त में हमारे अपनों को काम आना चाहिए था, जबकि वो हमारे काम आए थे और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की। हाँ, उन्होंने, हमारे पास छत नहीं थी, हम गली में खड़े हुए थे, उन्होंने हमें छत लेने के पैसे दिए रेंट पे। उन्होंने कहा आप घर ले रेंट पे, हम आपको उसका सारा पे करेंगे। उन्होंने एडवांस दिया, उन्होंने उसका किराया दिया हर मंथ, फिर राशन भी डाल के राशन भी दिया। फिर उसके बाद हम वहाँ पे उनको कहा कि हमें काम पे रख ले, उन्होंने हमें काम भी दिया। मैं आपको बताती हूँ, इसी घर की गली में ना नीचे हम लोग खड़े हुए थे और इस घर में हमारे मामू के बच्चे रह रहे थे और वो हमें नहीं आने दे रहे थे यहाँ पे, कह रहे थे हम लोग ये बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन आई थिंक हमें बतानी चाहिए, ठीक है, बतानी चाहिए कि वो हमें इस घर में एंटर नहीं होने दे रहे थे। वो कह रहे थे आप अपने दादकों के पास जाएं, आप अपनी दादी के पास जाएं, आप अपने चाचू के पास जाएं, आप इधर ना आए, आपका हक नहीं बनता। जबकि अम्मी कह रही थी मेरा हक बनता है मेरे बाप के घर से। वो कह रहे थे नहीं, आपका हक ठीक है बनता है, लेकिन आपके ये बच्चे और आपका बंदा ना आए, ये कह रहे थे। कह रहे थे तुम अकेली आ जाओ, उनको पता था बच्चों के बगैर तो ये आएगी नहीं। तो वो कह रहे थे तुम अकेली पुप्पो आ सकती हो, तुम्हारी बेटियां बेटे तुम्हारा खावंद इस घर यहाँ ना आए। तो फिर इसलिए जो है ना वो हमें एंटर नहीं देते। इस बात का भी हमें बड़ा गुस्सा है अपनी दादी पे और चाचे पे। हम लोग गए भी थे उनके पास, मैं ये भी स्टोरी बताती हूँ। हाँ, हम बताओ। लोग गए थे उनके पास कि हमारे पास छत गिर गई है, हमें पनाह दे दें, हमें अपने पास रख ले। तो उन्होंने हमारा बैग समेत हमें कहा था निकलो इधर से बाहर।
तो इस बात पे ना फिर हमें ना यहाँ छत मिल रही थी ना हमें वहाँ छत मिल रही थी, यही हम एक सड़क पे खड़े थे। और फिर- 7 दिन हमने गुजारे थे ऐसे। हाँ, 7 दिन। हाँ 7 दिन हमने ऐसे गुजारे थे कि हम लोग ना नीचे ड्योड़ी में हाँ। जहाँ पे भाई की बाइक खड़ी है ना, वहाँ पे हम लोग बैठे रहते थे 7 दिन। आखिर हमारी अम्मी पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो वहाँ जाके उन्होंने वो रो पड़ी उनके आगे। हम लोग भी चले गए थे फिर साथ। हम लोग साथ गए, हम तीनों गई थी हम तीनों गए और थे। हम लोग रो पड़े थे वहाँ पे। और अभी हम सोच रहे हैं ना, तो अभी भी हम लोगों को इमोशनल हो गए हैं हम लोग। हाँ, मरीना इमोशनल हो गई है यार मुझे वो दिन याद मैं सदके जाऊं। कुछ नहीं होता यार, अल्लाह ने बुरा वक्त से टाल गया, लेकिन अर्चना ने सारा साथ दिता यार, बस कुछ नहीं होता। बस याद आ हौसला। गया ना, मेरी अम्मी का तो पाँव भी तो जख्मी था ना। शुगर है सी, हाँ शुगर हैगी सी ते पैर दे उत्ते पैर जख्म। ते जख्म हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ ना। हाँ बस हौसला पाँव कर। पे जख्म हो जाता था मेरी अम्मी के, तो मेरी अम्मी बड़ी मुश्किल से गई थी वहाँ पे। यार तू तो मैंने भी ढुआएंगी, चुप कर जा। अम्मी के पास ना किराया भी नहीं था, मेरी अम्मी बड़ी मुश्किल से किसी से 50 रुपए लेके वहां तक गई। फिर अम्मी ने उनको जाके सारा बताया, तो फिर उन्होंने उसी टाइम हम लोगों को पैसे दिए। हाय अल्लाह। बहुत बुरे वक्त देखे हुए हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग उस ड्योड़ी में बैठे रहते थे नीचे वाली में, जहाँ पे भाई की बाइक खड़ी होती है ना, वहां पे। तो ये हम लोगों को ऊपर भी बैठने भी नहीं देते थे थोड़ी देर भी। वो लोग ये सोचते थे अगर इनको बिठा लिया ना थोड़ी देर के लिए तो ये कब्जा ना कर ले, वो लोग ये सोचते थे, और हम लोगों को ऊपर भी नहीं बैठने देते थे। फिर मेरी अम्मी बड़ी मुश्किल से वहां पे गई, वहां पे उसको जाके सारा बताया, मैं और हमारा भी थे, और हम इसी तरह ही रो रहे थे बताते हुए उसको। फिर वो बॉस ने हमारी हेल्प की और हमें काम भी दिया, काम पे भी रखा। बहुत बुरे वक्त देखे हैं, बड़े हालातों से गुजरे हैं, जो कि किसी को आप लोगों को बताते हुए हौसला नहीं पड़ रहा था हमारा। हम लोगों ने ये अचानक बात की है तो आपके साथ बात कर लिया, हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती इस तरह की बात करने की, बताने की। लेकिन हमारी जो अम्मी ने है ना, अम्मी ने अपनी बहुत तकलीफ देखी हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ इतनी उसके पाँव सब तंग कर रहे थे उस वक्त में, सब तंग कर रहे थे, कोई साथ कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा था। तो इसलिए जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ाया ना, अल्लाह पाक ने उनको बहुत ज्यादा नवाजना, इससे भी ज्यादा उन्होंने हमारी बुरे वक्त में मदद की थी। और सिर्फ एक वो ही थे, और हम कहते थे ये अल्लाह का फरिश्ता है, ये अल्लाह का फरिश्ता है, ये हमारी मदद जो कर रहा है ना, बस। फिर हमने घर लिया, उसमें उन्होंने हमें सारा सेटअप राशन वगैरह लेके दिया। तब हमारे पास ना सोफे होते थे ना ये अलमारी ये होती हमने थी। जॉब कर के बनाया हुआ सारा, हाँ ये हमने वहाँ पे जहाँ पे काम करते थे। फिर मेरी बहन ने और मैंने ये फिर चीजें हमारी जो थी छोटी छोटी ख्वाहिशें, फिर वो हमने जो अपनी कर करके पैसे जमा कर करके पूरी की। हमारे पास भला क्या होता था, मैट्रेस भी नहीं होता था, वो ऐसे कह लो कि बस सोने के लिए बिस्तरे होते थे और किचन के थोड़े बहुते बर्तन होते थे, बस ये हमारा सामान होता था। एक पेटी होती थी जो कि अभी भी नीचे पड़ी हुई है, वो पेटी होती थी एक, और बर्तन होते थे, और मतलब सराहने होते थे, और बिस्तरे होते थे सोने के लिए जो जमीन पे पतले पतले बिछे होते थे, वो होते थे। तो वो सामान हमारा होता था बस, इसके अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। ये सारा सामान मैंने और मेरी बहन ने फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाया। ये जो आपको यूपीएस नज़र आ रहा है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत सामान फिर हम लोगों ने खुद बाद में बनाया। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, अब इस इमोशनलपन को करते हैं साइड पे, वापस आते हैं अपने Q&A पे। तो अगला सवाल ये है, एक तो मैं जितने जानी है ना मैं पे टिकट ला रही है। अगला सवाल ये है कि जब आप लोगों को बैड कमेंट लोग करते हैं तो आप लोगों को कैसा फील होता है? मैं बताऊं अपने तौर पे मुझे कैसा फील होता है। गाइस मैं ये समझती हूँ जो हमें बैड कमेंट कर रहा है ना, या तो उसे बात हमारी समझ नहीं आई, तो या वो मतलब समझ, या उसमें इतनी समझ ही नहीं है, इसलिए उसको जितनी थी उसने कर दी बात। मैं ये समझती हूँ। अब आप मरीना से पूछते वो क्या सोचती है इस बारे में। हाँ हमारा दिल थोड़ा सा दुखता है, लेकिन फिर हम अपने आप को हौसला तसल्ली देने के लिए ये कहते हैं कि शायद उसे हमारी बात समझ नहीं आई, या शायद उसकी सलाहियत इतनी है जितना उसने लिख दिया।
और हम फिर ये भी सोचते हैं कि हो सकता है ये हमारा कोई रिश्तेदार हो जो अपनी खाड़ निकाल रहा है। मैं ये सोच के कहती हूँ हमारा फलाना है गई। हाँ, मैं तो हमारा को नाम भी बता देती हूँ, हमारा ये फलानी भाभी है, हम लोग हमारा ये फलाना है। हम लोग अदर लोगों को देखते हैं ना, अदर व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, इतनी प्यारी दुआएं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतनी मोहब्बत, साथ में रो पड़ना। मैं हाँ। जब देखती हूँ ना अपनी अदर व्यूवरशिप रिश्तेदारों को एक साइड पे करके जो मैं देखती हूँ, उनमें मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है ना देख के कि यार लोग अच्छे हैं तो दुनिया चल रही है, वरना कब की खत्म हो जाती। और जब ये लोग सोचते हैं कि इनका दिल दुखाएं, इनको इनसे बदला ले, तो आप ये सब भूल जाते हैं कि बदला अल्लाह लेता है। अल्लाह जो बदला लेता है ना, वो ऐसी दिल पे चोट जाके लगती है ना, ऐसी रूह झल्ली होती है ना कि आप नहीं वो बदला ले सकते जो अल्लाह आपका बदला लेता है। अल्लाह जो बदला लेगा उसको रूह तक उसकी झल्ली कर देगा। आप क्या करेंगे? बड़ी हाथ उसको गुंडों से मार पड़वा देंगे, बड़ी हाथ उसको गालियां दे देंगे, आप क्या कर लेंगे? लेकिन जो अल्लाह बदला लेगा ना, वो देखेगी फिर सारी दुनिया कि एना नाल होया की है। अगला सवाल ये है कि आप नए घर में शिफ्ट कब होंगी? गाइस ये भी तो नया हो गया ना, अब बन तो गया नया। बाकी अगर हमारे जब होगा तब भी होगा, जब होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप लाइव क्यों नहीं आती डेली? लाइव जो है हम लोग पीछे घर बनने लग गया था, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं आ सकते। डेली आना शुरू किया था। अभी हफ्ता ही हुआ था तो फिर घर जो ये बनना शुरू बाकी हो मैं गया। लिंक डालूंगी, आज से इंशाल्लाह हम लाइव आएंगे, फिर आप बातचीत करना हो तो आ जाइएगा बात वगैरह करने। आप मीटअप कब करेंगी अपनी यूट्यूब फैमिली से? गाइस अभी मेरी फैमिली कौन सा इतनी बड़ी हो गई है, अभी फैमिली को चाह तो आने दे, फिर कर लेंगे मीटअप भी। वैसे जो लोग मिलने आते हैं हम उनसे मिलते हैं। हाँ जी। काफी अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि तंग ही करने लग जाते हैं। मतलब एक आप भी आई थी, उन्होंने इतना तंग किया ना हमें, आपको क्या पता, उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, कहते इनको बाहर निकालो, सामने वाली को इतना डिस्टर्ब किया। हाँ कहते इनको बाहर निकालो, मैंने इनसे मिल के ही रहना, इनको ये अंदर छुपी हुई है। हालांकि हम लोग पता नहीं घर नहीं थे। हाँ, घर नहीं हम लोग थे। घर पे नहीं थे। भाभी हमें फोन भी कर रही थी। फोन कर रही थी हमें कॉल, हमारा बाहर नेट नहीं चलते घर पे हाँ, ही तो चलते भाभी हैं। कह रही थी देखो उनको रिंग नहीं जा रही, इसका मतलब वो घर पे नहीं है। नहीं है, हाँ। बाहर जाती हैं तो उनका जो है ना व्हाट्सअप नहीं चलता, उनका घर पे ही देखे वाईफाई लगा हुआ है। जब हम लोग बाहर जाती हैं तो ये तो नहीं ना हमारे साथ सिग्नल लेके जाता, फिर सिग्नल तो हमें नहीं आते हैं ना बाहर तो जाके। फिर उन्होंने भाभी को इतना डिस्टर्ब किया, सामने एकेडमी है, बच्चों को इतना मतलब उनकी टीचर को इतना तंग किया, तो मतलब उसने पूरा मोहल्ला ही एक किस्म का इकट्ठा कर लिया कि उनको बुलाओ। और फिर उसके बाद भाभी ने ही उसे जान छुड़वाने के लिए ना उसे मरीना का नंबर दे दिया। अब वो ले गई मरीना का नंबर, अब वो पता नहीं किस किस नंबरों से कॉल करी जा रही है, रॉन्ग नंबर से। हमने भाभी को कहा कि आपने नंबर क्यों दिया, ऐसे ही हर किसी को नंबर ना दिया करें। फिर वो कभी बच्चों से कॉल करवाए, कभी किसी से। मैंने तो बात नहीं की है, मरीना ही कर रही थी उसके साथ मेरी बात सुनो हमारा, मैं उसको कह रही थी कि अभी हमारे चैनल पे व्यू इधर बात सुनो, वो कह रही थी मुझे शाउट आउट दो, हाँ। अपने चैनल पे शाउट आउट दो, मतलब मेरे ब्लॉग में वो आना चाह रहे थे। मैंने कहा चले ठीक है, हम आपको शाउट आउट दे देंगे। हमारा ब्लॉग का पिछले दिनों व्यूज काफी ज्यादा डाउन थे, आप सबको पता है। व्यू था जब मैंने एक ब्लॉग पे हाँ, बनाया था कि हाँ। हमारे जो व्यूअरशिप है वो काफी स्लो हो गई है। हाँ। मैंने उसको कहा, मैंने मरीना से बल्कि उसको कहलवाया कि तुम इसको ऐसे कह दो कि अभी ना हमारे व्यू नहीं आ रहे, जैसे ही हमारे व्यू बढ़ते हैं ना, आपको भी कोई फायदा हो, आपको भी लोग जाने, फिर आप आएंगी, व्यू नहीं आ रहे आपके चैनल पे, कोई भी नहीं आएगा, आपका फेरा पड़ेगा। मैंने कहा लोग चार जुड़ जाएं, फिर उसके बाद आप आए, हम आपको शाउट आउट दे देते हैं अपने व्लॉग में। नहीं। और फिर ये कहती कॉल पे बात मरीना कर रही थी, कहती हमारा से बात कराओ। मैंने कहा जी बोले, कहती मैंने तुमसे अब नहीं मिलना, मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने तो तुम्हारा चैनल नहीं देखना अब, मैं तो इतने प्यार से आई थी, तुम्हारी भाभी ने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ। नहीं मेरी बात सुने, मैं तो पुत्र तेरे ना गल भी नहीं की ना, मैं तेन अपनी हूँ सुनाई ना हाँ सुनाई, मतलब मैंने क्या बदतमीजी तुम्हारे साथ कर दिया? मुझे किस चीज का मतलब कह रही हो? जिसने बात की है उसको कहो, स्पेशल कह रही है मेरी हमारा से बात कराओ, ये क्या बात हुई भाई? हमारा ने हालांकि कुछ भी नहीं कहा, 12 की उसकी बात नहीं हुई, मेरे साथ बात हो रही है। और भाभी ने भी इतने प्यार से ट्रीट किया था उनको। और मेरी बात सुनो मरीना, अगर भाभी प्यार से ट्रीट कर रही है, नहीं भी कर रही, वो हमारे मुंह को करती है प्यार से ट्रीट, उनका बनता नहीं है प्यार से ट्रीट करना, क्योंकि वो क्रिएटर नहीं है, वो व्लॉग में आती नहीं है,
उनका कोई हक नहीं बनता कि वो मतलब ऐसे ट्रीट करे आए गए हमारे मेहमानों को। ठीक है, फिर भी वो हमारे मुंह को कर देती हैं। बड़ा एहसान है उनका, वो उनकी मोहब्बत है हमारे लिए, हमारी उनके लिए अक्सर होती है। तो ये बात है अक्सर, मतलब अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की भी है, वो तो उन्होंने की नहीं, इतना मुझे पता है, वो हर किसी से बड़े प्यार से, उनका लहजा बड़ा नरम होता है। अगर उन्होंने की भी ऐसे बात, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको इस चीज पे कोई गिला शिकवा करना चाहिए, क्योंकि वो तो कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं, वो तो व्लॉग में भी नहीं आती, उनका तो हक बनते ही नहीं है आपको मिलने का, फिर भी वो आपको देख लेती हैं क्योंकि हमने उनको कहा हुआ है। बाकी इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब कर जाते हैं अक्सर हमें ना। बाकी कुछ लोग जो आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा, उनके लहजे इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारी प्यारी आपियां आती हैं, बच्चियां आती हैं, उनका बहुत अच्छा मतलब बिहेव होता है कि वो सच में लगता है कि वो चाहने वाले हैं। अगला सवाल ये है कि मैं आपके कराची से व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा एक सवाल है, अगर आप कभी बाहर के मुल्क जाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगी और कौन सी कंट्री में जाओगी? बाजी पहले तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी साडे बिग फैन हो, लव यू हो गया। बाकी दूसरा जो है वो हम कहाँ जाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हम कहाँ जाए यार, इतने ज्यादा तो नहीं है, किसी छोटी कंट्री में ही जा सकेंगे, अगर जा भी सकेंगे तो किसी सऊदीया, हाँ, दुबई या ओमान, या घूमने फिरने के लिए। हाँ, या अमेरिका, यूके, यूएसए तो हम जा ही नहीं सकेंगे ना, यूके, कनाडा वगैरह। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा तो ब्लैक है, इसका ब्लू है, मुझे पता है। ब्लू और मेहरून, ये जो हमारा ने कलर पहना हुआ है ये मेरा फेवरेट है, और ब्लैक भी मेरा फेवरेट है, अच्छा लगता है वो भी। मेरा नाम फातिमा अयूब है, ठीक है। कह रही है क्या आप ड्रामे में काम करोगी, चांस मिले तो? हाँ कर लांगे, मैं तो बड़ी सोहनी एक्टिंग करांगी, मैनू कोई फनी एक्टिंग देना फिर मैं बड़ी वधिया कर लांगी। सीरियस भी मैं अच्छी कर सकती गाइस, हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी लिया जाए, तो आप अपना नाम भी आगे लिख के फिर कमेंट किया करें, नाम साथ लिख के, ऐसे जैसे इन्होंने किया है फातिमा अयूब, मेरा नाम फातिमा अयूब है, ऐसे आप भी कमेंट किया करें ताकि आपका नाम ले लिया जाए। हाँ, अब ये नाम नहीं लिखे हुए तो मैं ऐसे बस पढ़ी जा रही हूँ। मैं सैड एक्टिंग भी अच्छी कर सकती हूँ, मैं फनी एक्टिंग भी अच्छी कर सकती हूँ। किसी दिन मैं आपको ना कोई रोल प्ले करके दिखाऊंगी, ठीक है? आप दोनों बहुत हंसाती हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? नहीं, हम अपनी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। हम वो अपनी लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट कम करते हैं, मतलब काम की बात हो गई या आराम कर लिया, कोई काम कर लिया या कुछ कर लिया, हम लोग ज्यादातर हंसते नहीं है। ये एंटरटेनमेंट जस्ट कैमरे की हद तक है। जब हमें बाहर मिलते हैं वो हमें अक्सर कहते हैं हाय आप तो कैमरे में इतनी बड़ी लगती है, कैमरे के बाद इतनी छोटी लग रही है, हाय मुझे कहते हैं कितनी छोटी सी आई, और इसको कहते हैं हाँ, कहते हैं कैमरे में बड़ी बड़ी लगती हो, वैसे तुम 30 की लग रही हो। हाँ, और मुझे कहते हैं कि तू कितनी छोटी सी लग रही है। तो मतलब कैमरा हमें जो है वो बड़ा दिखाता है, कैमरे में ही हम आपको हंसाते हैं, रियल लाइफ हमारी कुछ और है, रियल में हम दिखते भी कुछ और है। कभी कभी हंसते और हैं। लोग कहते हैं आप कैमरे से ज्यादा आप रियल में प्यारी लगती हैं। कुछ लोग कैमरे में प्यारे लगते हैं, हाँ। कैमरे के अबव उनको देखना कुछ और होता है। हाँ। लेकिन हम लोग जो है वो कहते हैं आप लोग कैमरे में थोड़ा बड़े बड़े और अजीब अजीब लगते हैं, और कैमरे के पीछे आप लोग इतने खूबसूरत मुझे हैं। आज तक जितने भी लोग मिले हैं ना, उन्होंने यही कहा है कि कैमरे में तो आप बड़े बड़े तो बुढ़े बुढ़े लगती हो, मतलब ओल्ड हो, जैसे बड़ी बड़ी उम्र की हो, मतलब वैसे दिखने में तो नहीं लग रही, वैसे दिखने में हाँ 30 की होगी तुम, इतनी लग रही हो। तो इसको भी यही कहते हैं, और हाँ 22-23 की लग रही है, इतनी नहीं लग रही। जैसे आपको हमारा कमरा बड़ा बड़ा नजर आता है ना कैमरों में, वैसे आपको हम भी बड़े वैसे हम बड़े बड़े नजर आते हैं। हम इतने मोटे भी नहीं है, एक नॉर्मल, ना मोटे या ना पतले हैं, थोड़ा सा हमारा का जो है ना मतलब हिप साइड है। हाँ, तो बाकी ये भी इतनी मोटी नहीं है, और ना ही मैं इतनी मोटी हूँ। कैमरे में बड़ा बड़ा हम लोग नजर आते हैं। बाकी खैर हमारे यही सवाल थे जो हमें मुनासिब लगे, हमने निकाल लिए, देख लिए।
यही हमारे सवालों का जवाब। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का Q&A पसंद आया होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, सपोर्ट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। जैसे ऐसे वीडियो देख के आप चल जाते हैं। व्लॉग पसंद आया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।